फर्स्ट चैप्टर पढ़े अपन जनरल एनाटॉमी का डेफिनेशन। अब जनरल एनाटॉमी का सेकंड चैप्टर आएगा एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। चलिए एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी शुरू करते हैं। टर्मिनोलॉजी क्या होती है, क्यों काम में आती है, टर्मिनोलॉजी क्यों बनाई है? तो हेल्प्स इन अवॉइड कंफ्यूजन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड एनाटॉमी एजुकेशन। एनाटॉमी के एजुकेशन को समझने के लिए और प्रैक्टिस के लिए अपन ने एक कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक नई टर्मिनोलॉजी तैयार की है। प्रत्येक वर्ड का एक मीनिंग होता है, इसलिए अपन ने टर्मिनोलॉजी दी है। दूसरा, प्रोवाइड ए यूनिवर्सल सिस्टम फॉर डॉक्टर्स, सर्जन एंड स्टूडेंट। अब क्या होता है ना, जैसे अपन इंडिया से हैं, इंडिया में अगर अपन किसी भी जैसे नोज को नोज की जगह कोई और ऑर्गन बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे, और अमेरिका में जा रहे हैं वहां पे नोज की जगह कोई दूसरा ऑर्गन बोल रहे हैं इसको, तो नाम में डिफरेंस हो गया ना, तो अपन समझ नहीं पाएंगे। तो पूरी दुनिया में मिला के टर्म्स दिए किसी भी हर एक चीज को, जैसे नाक नोज को नोज, ऊपर वाले को हेड, और सुपीरियर ऊपर वाले को सुपीरियर, नीचे वाले को इंफीरियर, बीच वाले को मीडियल, साइड वाले को लेटरल। ये टर्म्स दिए पूरी दुनिया में मिला के, सब डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने मिला के, ये टर्मिनोलॉजी कहलाती है। डिस्क्राइब बॉडी पार्ट्स, डायरेक्शंस एंड मूवमेंट्स। इसके अंदर बॉडी पार्ट्स, डायरेक्शंस और मूवमेंट, ये टर्म्स के द्वारा अपन समझेंगे आगे। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी, और जो ये टर्मिनोलॉजी दी है ना, इसको पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया गया है। तो टर्मिनोलॉजी में अपन क्या क्या चीजें देखेंगे? पहले नंबर पे पोजीशन, फिर सेकंड नंबर पे प्लेन, थर्ड नंबर पे टर्म्स, फोर्थ नंबर पे मूवमेंट, जो कि जॉइंट मूवमेंट होगा। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जनरल एनाटॉमी के सेकंड चैप्टर टर्मिनोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक पोजीशन। पोजीशन में सबसे पहले एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन देखेंगे, इसी पोजीशन से पूरी एनाटॉमी को समझेंगे अपन। एनाटॉमिकल पोजीशन कैसी होती है? बॉडी इरेक्ट, देखो ये डायग्राम है साथ में, बॉडी इरेक्ट पोजीशन में, ईयर्स लेवल अप, दोनों ईयर लेवल में, ऐसा नहीं एक ईयर नीचे एक ऊपर है, ऐसा नहीं है। शोल्डर रिलैक्स्ड, दोनों शोल्डर रिलैक्स है, रिलैक्स पोजीशन में, ऐसा नहीं एक पुष्पा की तरह एक ऊपर है और एक नीचे, ऐसा नहीं, रिलैक्स पोजीशन में। आर्म्स रेस्टिंग टुवर्ड्स मेडिकल साइड, सॉरी आर्म्स रेस्टिंग टुवर्ड्स मीडियल साइड। जो आर्म्स है, दोनों आर्म्स ये मीडियल साइड में रेस्ट है, ऐसा नहीं ऊंचा कर रखा, ऐसा नहीं कर रखा, मीडियल साइड में रेस्ट पोजीशन में। फिंगर्स पॉइंटिंग डाउनवर्ड, दोनों की फिंगर डाउनवर्ड पॉइंटिंग है। पाम फेसिंग फॉरवर्ड, पाम आगे की तरफ फॉरवर्ड है। लोअर लिम्ब पैरेलल टू ईच अदर, दोनों लोअर लिम्ब पैरेलल है एक दूसरे के, ऐसे नहीं है एक तो यहाँ पे और दूसरा इधर है, ऐसे नहीं, दोनों पैरेलल पोजीशन में। ये देखो ये एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। अब इसी पोजीशन से बाकी सभी पोजीशन को अपन समझेंगे, इसी पोजीशन को कंपेयर करते हुए। सेकंड नंबर पे आता है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में क्या होता है? बॉडी लाइंग ऑन बैक, पीठ के बल सो जाना, आर्म्स बाय साइड, दोनों आर्म्स साइड में होना, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, पाम्स फॉरवर्ड फेस करना, फीट अप टुगेदर, दोनों फीट साथ में होना, मतलब पीठ के बल सो जाना, एकदम जो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है उसी में आप पीठ के बल सो जाओ, ये सुपाइन पोजीशन कहलाती है। सुपाइन मींस सोना, ऐसे समझ लो। फिर आती है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन कैसी होती है? बॉडी लाइंग ऑन चेस्ट एंड एब्डोमेन। अब सुपाइन में तो क्या किया था, पीठ के बल सोए थे, और प्रोन के अंदर आप उल्टे सो जाओ, छाती के बल और एब्डोमेन के बल सो जाओ आप उल्टा, वो हो गई प्रोन पोजीशन। ये सुपाइन और ये प्रोन पोजीशन। फिर आती है लिथोटोमी पोजीशन। जब एक मदर चाइल्ड या बेबी को डिलीवर करती है, तो जिस पोजीशन में चाइल्ड बेबी को डिलीवर करती है उस पोजीशन को लिथोटोमी पोजीशन बोलते हैं। ये पोजीशन होती है लिथोटोमी पोजीशन। इसके अंदर क्या होता है? पर्सन लाइज ऑन सुपाइन, पर्सन लाइज सुपाइन, बटॉक्स एट द एज ऑफ टेबल, हिप्स एंड नीज आर सेमी फ्लेक्स्ड। अब फ्लेक्स्ड क्या होता है ये आगे समझेंगे, टर्मिनोलॉजी का पार्ट है फ्लेक्स्ड, फ्लेक्शन एक्सटेंशन ये आगे समझेंगे। थाइज आर एब्डक्टेड, अब एब्डक्टेड क्या है, एब्डक्शन एडक्शन ये भी आगे टर्मिनोलॉजी में समझेंगे अपन। लेग्स आर स्ट्रेप्ड, दोनों लेग्स स्ट्रेप्ड होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आती है फंडामेंटल पोजीशन वर्सेस एनाटॉमिकल पोजीशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक तो हो गई फंडामेंटल पोजीशन, एक हो गई एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन कैसी होती है? अपन ने थोड़ी देर पहले समझा, एनाटॉमिकल पोजीशन थी कौन सी, ये वाली, ये एनाटॉमिकल पोजीशन थी। और फंडामेंटल पोजीशन कौन सी होती है? एनाटॉमिकल पोजीशन में अपने हैंड होते हैं दोनों,
ये पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, और फंडामेंटल पोजीशन में पाम्स फेसिंग बॉडी, बॉडी की तरफ फेस करते हैं पाम्स। ये देखो ये फंडामेंटल पोजीशन है, इसके अंदर ये दोनों पाम्स है बॉडी की तरफ फेस कर रही है, और इसके अंदर फॉरवर्ड फेस कर रही है। ये इतना सा डिफरेंस है एनाटॉमिकल और फंडामेंटल पोजीशन में। फंडामेंटल पोजीशन में पाम्स फेसिंग बॉडी, एनाटॉमिकल पोजीशन में पाम फेसिंग फॉरवर्ड। ये देखो पाम्स फेसिंग बॉडी, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड। इसी के साथ अपना पहला पोजीशन वाला टॉपिक खत्म होता है, और नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे प्लान।